नमस्कार बच्चों, ये फाइनल का 6 सेमेस्टर शायद उनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो आपके लिए यह है, सभी पाठों का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है जिससे आपको सहायता करेगा। जैसे पहला लेसन है आशा का अंत। इसके लेखक कौन है? बालमुकुंद गुप्त। आशा का अंत किस प्रकार का निबंध है? व्यंग्य। व्यंग्य प्रकार। व्यंग्य क्या होता है? किसी के ऊपर कटाक्ष कर देना, किसी के ऊपर तीखी बातों से हमला करना। ये बालमुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के ऊपर शिवशंभू के चिट्ठे लिखे थे और उसमें ये आशा का अंत निबंध लिखा था। आशा का अंत का क्या अर्थ है? भारत जब दोबारा लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आए तो भारतीयों को बहुत आशाएं थी, परंतु उन्होंने आते ही क्या कर दिया? उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। म्युनिसिपल कमेटी की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया और जो कलकत्ता में दरबार लगने वाला था उसको दिल्ली में लगवा दिया और वहां के भूखे गरीबों की एक भी बात नहीं सुनी। और जो नौकरियां मिलती थी सरकारी, वे सिर्फ अंग्रेजों की पैदाइश कर दी, भारतीयों का अधिकार बंद कर दिया था। इसका अगला प्रश्न है, आशा का अंत निबंध में बालमुकुंद गुप्त किस कृति में संकलित है? शिवशंभू के चिट्ठे में। शिवशंभू के चिट्ठे में। बालमुकुंद गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? बालमुकुंद का जन्म 1865 ईस्वी में हरियाणा के झज्जर जिले के गुडियानी ग्राम में हुआ था। गुडियानी गांव में। बालमुकुंद के पिता का नाम क्या था? पूर्णमल गोयल था। क्या नाम था? पूर्णमल गोयल। बालमुकुंद गुप्त का परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था? बख्शीराम वालों के नाम से प्रसिद्ध था। बालमुकुंद की माता, उसकी पत्नी का क्या नाम था? अनार देवी था। पत्नी का नाम अनार देवी था। और बालमुकुंद आधुनिक हिंदी साहित्य में किन दो युगों के बीच की कड़ी थी? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आएगा। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? उर्दू भाषा में हुई थी उनकी प्रारंभिक शिक्षा। गुप्त जी के द्वारा संपादित 2 उर्दू समाचार पत्रों लिखिए। कौन कौन से थे? अखबार-ए-चुनार और कोहिनूर। 2 उर्दू में उन्होंने प्रकाशित कराए थे, संपादित करते थे। और 2 हिंदी पत्रों का नाम लिखिए जो संपादित करते थे। हिंदी बंगवासी और भारत मित्र था। गुप्त जी के 2 निबंध संग्रहों के नाम बताओ। शिवशंभू के चिट्ठे और खेल तमाशा, खत और चिट्ठी। चिट्ठे और खत भी था एक इनका। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 1907 में हुई। गुप्त जी की मृत्यु पर किसने कहा था, अच्छी हिंदी तो बस एक ही व्यक्ति लिखता था? ये महावीर प्रसाद ने कहा था। महावीर प्रसाद ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा का अंत निबंध सर्वप्रथम किस पत्र में छपा था? भारत मित्र। किस पत्र में? भारत मित्र में 25 फरवरी 1905 को प्रकाशन हुआ था। आशा का अंत किसे संबोधित कर लिखा गया है? ये भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा गया है। किसके भाषण ने लेखक का नशा किरकिरा कर दिया था? लॉर्ड कर्जन के भाषण ने लेखक का नशा किरकिरा कर दिया था, क्योंकि उसे भारत से बहुत सारी आशाएं थी। लेखक के अनुसार संसार किस भाव में बनकर चलता है? इसमें चलता है आशा। सबको आशा रहती है कि मेरा ये काम होगा, ये काम होगा। लॉर्ड कर्जन के पुण्य भारत वायसराय बनकर आए पूर्व भारतीयों को क्या आशाएं थी? उनको क्या क्या आशाएं थी? अब उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, यानी उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। लॉर्ड कर्जन के वापिस आने पर, पुनरागमन पर हिंदू उसमें किसको देख रहे थे? वे किसको देख रहे थे? वे सोच रहे थे हमारे लिए तो विक्रमादित्य आ गया है, या अकबर महान आ गया जो हमारी समस्याओं को दूर करेगा। और लॉर्ड कर्जन के पुनरागमन पर मुसलमान इसमें से किसकी छवि देख रहे थे?
खलीफा हारून रशीद की, जो मुसलमान थे कि उनका खलीफा हारून रशीद आ गया जो उनका कल्याण करेगा। लॉर्ड कर्जन पुनरागमन पर पारसी, इसमें से किसे देख रहे थे? नौशिखा की तस्वीर देख रहे थे। लॉर्ड कर्जन को क्या समझते थे? उनका नौशिखा आ गया है। लेखक के अनुसार भारत की किन दो चीजों की तासीर है? जलवायु की और नमक की। भारत की के दो चीजें हैं तासीर में, जलवायु और नमक। किसके अनुसार हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है? बेनमक नहीं है। ये किसने कहा था? फारिस कवि ने। जो फारिस का कवि था उसने कहा था भारत का पत्ता पत्ता नमकीन है यहाँ का। और लॉर्ड कर्जन की यहाँ का नमकीन और जलवायु ने क्या है? बुद्धि और विचार को नष्ट कर दिया था। किसके अनुसार भारत नमक की महाखानी कहा है? शिव शंभू शर्मा ने कहा है भारत नमक की महाखानी है। किसने लॉर्ड कर्जन की स्मरण शक्ति को समाप्त कर दिया था? भारत की जलवायु ने। लॉर्ड कर्जन का प्रथम कार्यकाल कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का था। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्वाधीनता किसने समाप्त करी थी? लॉर्ड कर्जन ने करी थी। किसने कहा था बहुत से पद ऐसे हैं जिनको पैदाइश तौर पर अंग्रेज ही पाने के योग्य हैं? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और लेखक के अनुसार देश की जलवायु और नमक की विशेषता क्या है? क्या है हमारे देश की जलवायु? पहले तो ये व्यक्ति के विचार बुद्धि को नष्ट करता है, फिर दया और सहृदयता को भगा देता है, और फिर उसकी उदारता को हजम कर जाता है। हमारा जो जलवायु और नमक क्या है? पहले तो विचार बुद्धि को नष्ट करता है, फिर दया और सहृदयता को भगाता है, और फिर उदारता खत्म कर देता है। ये लॉर्ड कर्जन की उदारता सहृदयता बुद्धि को खत्म कर दिया, जिससे उसने भारतीयों की वह बंद कर दी थी रोजी रोटी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत और भारतवासियों की निंदा होने का क्या कारण था? उस पर देश की जलवायु और नमक का असर होना। उस पर किसका असर था? देश की जलवायु और। लॉर्ड कर्जन भारतीयों को क्या करने से रोकता रहा है? सरकारी भेद जानने से। कोई आदमी सरकारी भेद जानने की कोशिश करता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। अच्छे पद पाने वाले पढ़े लिखे लोगों को उसने रोक दिया था। उन्नति की बातें सोचने से रोक दिया था। सुगमता से शिक्षा का लाभ लेने से रोक दिया था, और अपने अधिकारों के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से रोक दिया था। अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? भारतीयों की सारी सुविधाओं को बंद कर दिया था। लॉर्ड कर्जन को लोगों को कष्ट देने से भी संतोष न हुआ, तब उन्होंने क्या करने लगा? भगवान की शक्ति पर हाथ चलाने लगा। जब लॉर्ड कर्जन को लोगों को कष्ट देने से भी संतोष न हुआ तो तब क्या करने लगा? भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगा। लॉर्ड कर्जन किस देश को आदर्श सत्य का देश कहा है? इंग्लैंड को। लॉर्ड कर्जन के अनुसार भारत कैसा देश है? मिथ्यावादी और धूर्त कहा है उन्होंने। लेखक के अनुसार भारतीय व्यवहार से कैसे हैं? कर्मवादी हैं। हमारे भारत के लोग कैसे हैं? कर्मवादी हैं। भारतीयों ने किसके सदैव व्यवहार से अपनी पराधीनता का दुख बिलाया है? महारानी विक्टोरिया के। महारानी विक्टोरिया को भारतीय क्या कहते थे? माता कह के पुकारते थे। और अगला है भारतीय महारानी विक्टोरिया को किसके समान समझते थे? माता के समान समझते थे। महारानी विक्टोरिया के पुत्र का क्या नाम था? सम्राट एडवर्ड। क्या सोच कर अधबूढ़े भगड़ ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है? कब हो जाता है उसका? जब लॉर्ड कर्जन भारत की प्रजा को नहीं चाहता और भारत की प्रजा उसे नहीं चाहती, फिर वह इस देश का शासक भी बन जाता है। फिर इस देश का शासक बन जाता है। निबंध की भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। और निबंध में प्रमुख शैली कौन सी है? संबोधन शैली। ये बहुत जरूरी है, संबोधन शैली और खड़ी भाषा में, खड़ी बोली में लिखा गया ये निबंध। मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा
और 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपके 100 के 100 नंबर ही आने चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत ही आसान है और अच्छे मार्क्स से पास होगी। तुम सभी पास तो हो ही, परंतु नंबर 100 के 100 कौन लेता है, कंपटीशन इस बात का है। ओके, धन्यवाद।